नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ममता बनर्जी के गढ़ में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, टीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है। बंगाल में इस बार भाजपा की लहर है, बंगाल बदलाव के रास्ते पर है। सबका साथ, सबका विकास और लुटेरों का हिसाब होगा बीजेपी का नया नारा। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए लगी कतारें। 70% से ज्यादा मतदान, असम में 75% से ज्यादा मतदान। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल की चुनावी रैली में कहा, राष्ट्रीय जीडीपी में बंगाल का योगदान पहले के 12% से घटकर मात्र 5% रह गया है। केंद्र सरकार ने आसनसोल में उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए 45,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी, इसी महीने संसद में पारित होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यह भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक वन आरक्षक की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या किए जाने के मुद्दे को उठाने वाली अर्जी पर बृहस्पतिवार को अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई। आरोप है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन रेत माफियाओं द्वारा किया जा रहा था। दिल्ली विधानसभा समेत कई सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली धमकी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक सुरक्षा जांच शुरू की गई। मेल में दिन में अलग अलग समय पर विधानसभा सचिवालय, कुछ स्कूलों और एक मेट्रो स्टेशन पर संभावित विस्फोटों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा, ऐसा करने वाले गिरोह देश भर में सक्रिय हैं और यदि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा, पश्चिम एशिया में युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जो सबसे बड़ा व्यवधान पैदा किया है, उससे खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। इससे कीमतों में वृद्धि का खतरा पैदा हो गया है। सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को होगी। बैठक में महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर सरकार के कदम, प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और पश्चिम एशिया युद्ध के मुद्दे पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर युद्ध छेड़ने के संकेत दिए। कहा, अभी हमारी महान सेना गोला बारूद जमा कर रही है और आराम कर रही है। अगर समझौता पूरी तरह से लागू नहीं होता तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान के खिलाफ लड़ाई में 2 हफ्ते का युद्ध विराम युद्ध का अंत नहीं है बल्कि एक पड़ाव है। कहा, ईरान से संवर्धित यूरेनियम को हटाने सहित सभी युद्ध उद्देश्यों को हासिल करके रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद सहानुभूति और अंकापा शरद पवार की अपील पर कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने का फैसला किया। कांग्रेस ने बारामती सीट पर आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया था। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में 254 लोगों की मौत हो गई जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर इजरायल ने मिसाइलें दागी है। सीजफायर के दूसरे दिन भी इजराइल के लेबनान पर हमले जारी। आईडीएफ ने कहा, उसने बेरूत पर रात भर की गई एक स्ट्राइक में अली यूसुफ हर्शी को मार गिराया है। यूसुफ ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम का भतीजा था। लेबनान पर इजराइल के हमलों और भीषण रक्तपात के बाद ईरान भड़का। उसने इसे सीजफायर का उल्लंघन करार दिया। ईरान ने फिर से हॉर्मुज समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है। इससे पहले ईरानी राजनयिक ने कहा था, हॉर्मुज को भविष्य में पूरी तरह खोलने का कोई भी निर्णय अमेरिका के साथ शांति वार्ता के परिणामों पर निर्भर करता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर पर सवाल उठाते हुए कहा, ईरान ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण पहले ही कर लिया है। इसका नाम है हॉर्मुज जलमरुमध्य। यह ईरान का सीक्रेट हथियार है। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। बुधवार को बड़ी उछाल के बाद गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 931 अंक टूटकर 76,632 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 222 अंक की गिरावट के साथ 23,775 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 8 पैसे टूटा। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गिन्नी विद सनी 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर लीड रोल में आएंगे नजर। प्रशांत झा ने किया है फिल्म का निर्देशन। 24 अप्रैल को रिलीज होगी गिन्नी विद सनी 2। रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच कानूनी पचड़े में फंसी फिल्म धुरंधर 2। त्रिमूर्ति फिल्म्स ने लगाए ओए ओए गाने को लेकर आदित्य धर की कंपनी पर मुकदमा। मेकर्स पर गाने का अनाधिकृत उपयोग का लगा आरोप। त्रिमूर्ति फिल्म्स ने धुरंधर 2 के मेकर्स से की है गाने के इस्तेमाल पर रोक और हर्जाने की मांग। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।